हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसमें आप जानेंगे कि कौन सी स्पीसीजेस कब खत्म हो चुकी हैं, कब खत्म होने वाली हैं और उनको क्या नाम देंगे, कितने सालों में वो खत्म होंगी। तो जैसे आपने एंडेंजर्ड स्पीसीज सुना होगा, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज सुना होगा, जिनको संकटग्रस्त, संकटापन्न या वल्नरेबल सुना होगा। तो आखिर ये क्या होती हैं, कौन सी स्पीसीज को पहले रखा जाएगा, किसको बाद में रखा जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो देखिए, पहला है लीस्ट कंसर्न। एलसी का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न, यानी इसके अंतर्गत ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनके बारे में बहुत कम चिंता किया जाए कि ये धरती में कितनी खत्म होगी, कितनी नहीं खत्म होगी, इनके बारे में कोई ज्यादा फिक्र ना किया जाए, यानी ये काफी पर्याप्त मात्रा में धरती में बनी हुई हैं, तो वो सभी लीस्ट कंसर्न में आती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो काउज हैं, यानी गाय है, पिग है, रॉक पिजन है, हाउस स्पैरो है, ये सभी के इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद जो लिस्ट कंसर्न के अंतर्गत स्पीसीज रहती हैं, जब इनको ध्यान अगर नहीं, इन पे कोई फोकस किया गया, इन पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये जब इनमें प्रॉब्लम आती है तो ये पहुंच जाती है नेक्स्ट में। नेक्स्ट को कहते हैं एंटी। शॉर्ट में एंटी का मतलब है नियर थ्रेटेन, यानी इनको क्या है, इनको भविष्य में खतरा है। अब यही स्पीसीज जब इसमें आ गई तो अब इनको भविष्य में खतरा है। कोई अभी परफेक्ट टाइम इसका नहीं है, कोई साल नहीं है कि कब, लेकिन भविष्य में इनको खतरा हो सकता है, तो इसको कहते हैं नियर थ्रेटेड। तो इसके अंतर्गत कौन सी आती हैं, जैसे एशियाटिक एलिफेंट, यानी एशियाई जो हाथी है वो इसके अंतर्गत आता है, बंगाल टाइगर आता है, तो ये सभी नियर थ्रेटेड में आती हैं। और हमारे गंगा नदी में जो डॉल्फिन मिलती है वो भी नियर थ्रेटेड के अंतर्गत स्पीसीज आती है। और अब ये जो स्पीसीज हैं जो भविष्य में खत्म होने वाली हैं, अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया, इनको बचाने का प्रयास नहीं किया गया, तो यही नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं, जिसको वीयू कहते हैं। वीयू का मतलब होता है वल्नरेबल स्पीसीज, जिसको हिंदी में कहते हैं सुभेद्य, यानी इनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। तो एंटी वाली ही इसी में पहुंच जाती हैं, जब यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें पहुंच गई, और अब इनको क्या है, आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये लगभग कितने सालों में खत्म हो सकती है, लगभग 100 सालों में, आगे आने वाले 100 सालों में खत्म हो सकती हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कि लॉयन है, हिप्पोपोटेमस है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, और इसके साथ में अफ्रीकन हाथी भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वीयू के अंतर्गत आती हैं, जो वल्नरेबल में आती हैं, अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो ये अगले स्टेप में पहुंच जाती हैं, जिसको EN कहा जाता है, जिसको इंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है, यानी ये संकट में आ चुकी हैं। और इनके खत्म होने का जो समय लगेगा वो लगभग 20 साल है। अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो ये अगले 20 सालों में खत्म हो जाएंगी। इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे टाइगर है, जियंट पांडा है, और इसके अलावा जो है पोलर बियर है। तो इस तरह से आपने यहाँ का सीक्वेंस जाना कि कौन किसके बाद आएगा, और इनका आपने समय भी जाना। तो ये वाली 100 वर्षों में और ये वाली अगले 20 सालों में खत्म होने के लिए बताया गया है। अब अगर इनका भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इनको भी बचाने के प्रयास नहीं किए जाते हैं, तो ये अगले स्टेप में पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि ये वल्नरेबल वाली, जिनको सुभेद कहते हैं, और ये आपने जाना इंडेंजर्ड, यानी इनमें क्या चुका है, इनमें संकट उत्पन्न हो चुका है। ये वाली जो थी ये संकट से ग्रस्त थी, ये वाली सुभेद थी, आसानी से इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और ये वाली क्या है, संकटो उत्पन्न, यानी संकट उत्पन्न हो गया, जिसलिए इनको शॉर्ट में कहते हैं संकटापन्न, यानी इसमें संकट आ चुका है, उत्पन्न हो चुका है। अब इसके बाद अगली कौन सी स्पीसीज आती है, इसके बाद आती है CR। CR का मतलब है क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी एक गंभीर रूप से इनमें संकट उत्पन्न हो चुका है और इनको बचाने का प्रयास किया जाए। जैसे ये वाली जो थी ये 20 साल में खत्म हो रही थी, तो इनके लिए समय होगा 10 सालों में। अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 10 सालों में खत्म हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि एक पक्षी है, ओरंग उटान नाम का एक बंदर जो होता है वो इसके अंतर्गत आएगा, और एक आएगा सुमात्रा की गेंडा, जो कि CR में आते हैं। अब CR वाले जो कि 10 सालों में खत्म होने वाले, अगर इनका ध्यान नहीं दिया गया तो ये नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाती हैं, जिसको कहा जाएगा EW। EW का मतलब होता है एक्सटेंट इन द वाइल्ड, यानी ऐसी प्रजातियां, ऐसी स्पीसीज जो अपने, जो उनका प्राकृतिक आवास है, यानी जो नेचुरल हैबिटाट है, वहां से खत्म हो चुकी हैं। यानी ये अपने जिस जंगल में पाई जा रही थी वहां से ये खत्म हो चुकी हैं, धरती से नहीं खत्म हुई है, सिर्फ वहीं से खत्म हुई है। इसका मतलब ये कहां पहुंच गई होंगी, ये मानव आबादी के बीच में पहुंच गई होंगी, अपने प्राकृतिक आवास से ये बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं, हवाईयन क्रो है और एक है गुमा किंगफिशर। तो नेक्स्ट आगे जानते हैं ई का मतलब होता है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं धरती से, जैसे कि डोडो नाम का एक पक्षी था, बहुत भारी था, वो उड़ नहीं पाता था, ठीक से भागता रहता था, उसको लोग पकड़ के खा जाते थे आइलैंड पे जहाँ पे मिलता था। तो ये इसके अंतर्गत आता है। एक्सटेंट में जो खत्म हो चुका है, डोडो नाम का पक्षी, एक है मोआ नाम का पक्षी, और जैसे कि वोली मैमल एक्सटेंट हो चुके हैं
बहुत पहले। नेक्स्ट है डीडी। डीडी में वो स्पीसीज आती हैं जिनका डाटा डिफिशियंट है, यानी इनके बारे में आंकड़ा ही अभी ठीक से नहीं है, डाटा ही पर्याप्त नहीं है कि इनको कहाँ रखा जाए, किस कैटेगरी में रखा जाए तो इनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं किलर व्हेल और एक है ब्लैक हैग फिश, तो वो डीडी में आती हैं। नेक्स्ट डीडी के बाद जनरेशन कौन सी आती है? एनई। एनई का मतलब होता है नॉट इवेल्युएट, यानी जिनका अभी इवेल्युएशन नहीं किया गया है, जिनका अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो वो इसमें आती हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं एलोबेटस फ्रॉग और बैंडेड पिग। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने इन सभी स्पीसीज का जो है सीक्वेंस से जाना कि कौन पहले उसके बाद कौन, और लास्ट तक का पूरा कवर किया गया है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। तो मिलते इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।